ये औरत बस कुछ देर एक फूलने वाली खिलौना कार से खेल रही थी, तभी अचानक उसका शरीर पल भर में 10 गुना छोटा हो गया। लैस तुरंत अपना चश्मा पहन लेता है। उस खिलौना कार में उसका नया बनाया हुआ सिकुड़ने वाला द्रव्य था। पहले वो केवल मकई को छोटा करने का प्रयोग कर चुका था, लेकिन किसी जीवित इंसान पर उसने कभी परीक्षण नहीं किया था। ये देखकर कि उसकी पत्नी को कोई बुरा असर नहीं हुआ, वो उत्साह में चिल्ला उठा। लेकिन उसकी ये आवाज जब उसकी पत्नी लिंडी के कानों में पहुंची तो लगभग उसके कान के पर्दे फटने लगे। सामने खड़े इस विशालकाय इंसान को देखकर उसे अत्यधिक भय होने लगा। अब लिंडी की लंबाई केवल 6 इंच लगभग 16 सेंटीमीटर रह गई थी। उसके माथे का हल्का दर्द भी उसने हैंगओवर का असर समझ लिया। घर में परिवार की तस्वीरें लगी थी, फिर भी लिंडी को आसपास सब कुछ अजनबी लग रहा था। वो अपने पति को पुकारती है, लेकिन रसोई में सिर्फ एक नोट मिलता है। वो इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि पिछले कई सालों से उसका पति हमेशा काम में व्यस्त रहता था और उसके साथ समय नहीं बिताता था। दरवाजे की घंटी बजती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, डर के मारे लगभग बेहोश हो जाती है। लैस को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ था कि उसकी आवाज कितनी डरावनी लग रही है। वो पत्नी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडी को लगता है कि वो सपना देख रही है और भागने की कोशिश करती है। लैस एक कृषि वैज्ञानिक है जिसका सपना दुनिया बदलना और नोबेल पुरस्कार जीतना है। उसने हमेशा अपने करियर को शादी से ऊपर रखा और पत्नी की भावनाओं को नजरअंदाज किया। अब भी वो लैब में वापस जाकर काम करना चाहता है, लेकिन लिंडी अकेले रहने से डरती है और उसे जाने नहीं देना चाहती। लैस ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने सिकुड़ने वाले द्रव्य से एक पूरा भोजन तैयार किया ताकि पत्नी की चिंता कम हो सके, लेकिन खाने को देखकर लिंडी को गुस्सा आ जाता है। उसे भूख ही नहीं है। असल समस्या ये है कि लैस को पत्नी को वापस सामान्य करने के लिए लैब जाना जरूरी है, लेकिन लिंडी अकेले नहीं रहना चाहती। ये स्थिति उनके रिश्ते की गहरी समस्याओं को उजागर करती है। झूठे वादों से भावनात्मक कमी को छिपाना। लिंडी, जो कभी पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली प्रतिभाशाली लेखिका थी, शादी के बाद अपने करियर को छोड़ चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन वो हमेशा उपेक्षित महसूस करती रही। उसने घर छोड़ने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन अब वो इस छोटी सी दुनिया में कैद हो गई है। लैस अपनी गलतियों पर सोचता है। उसे एहसास होता है कि उसने हमेशा पत्नी के त्याग को नजरअंदाज किया। अब वो समझता है कि वो उसकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। धीरे धीरे दोनों पुराने पलों को याद करते हैं और कुछ समय के लिए फिर से करीब आ जाते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। दवा खत्म हो रही है और लैस को लैब जाना ही पड़ेगा। वो अपनी पत्नी को सावधानी से संभालता है और उसे वाइन देता है। रात में लिंडी डर के कारण उसकी उंगली पकड़कर सोती है। ये उसके अंदर की असुरक्षा और रिश्ते के असंतुलन को दर्शाता है। तभी लैब से फोन आता है। अब जाने का समय हो गया है। जाते जाते वो अपने पालतू जानवर को भी साथ ले जाता है। आज दवा का 99वां प्रयोग है। लैस बहुत चिंतित है। डेडलाइन में सिर्फ 28 दिन बचे हैं। क्या वो अपनी पत्नी को वापस सामान्य बना पाएगा? अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है। वो घबरा जाता है और तुरंत जांच करता है। सौभाग्य से लिंडी अभी भी जिंदा है, लेकिन आगे क्या होगा? क्या उनके रिश्ते की समस्याएं और बढ़ेंगी? क्या लैस अपनी पत्नी को फिर से सामान्य बना